का लोभ दे रहे हैं नचिकेता को यमराज। धन, रुपया, पैसा, मनी, इसको लेकर हमारे पास एक धारणा है। और धारणा ये है कि एक रास्ता होता है जो दुनियादारी की तरफ जाता है और उस रास्ते पर खूब पैसे कमाए जाते हैं और उन पैसों से खूब सुख सुविधा का भोग किया जाता है। ये धन का, संसार का रास्ता, ऐसी हमारी धारणा है। और वही धारणा, उसी धारणा का दूसरा पक्ष है कि दुनियादारी के रास्ते के विपरीत सच्चाई का, सत्यनिष्ठा का, बोध का, अध्यात्म का, गहराई का रास्ता है। और उस रास्ते पर रुपया पैसा नहीं मिलता। उस रास्ते पर रुपया पैसा इच्छित तो नहीं ही है, बल्कि कदाचित वर्जित है। तो हमने ये जो जीने के मोटे तौर पर दो रास्ते सोच रखे हैं, उन दो रास्तों में भेद, अंतर, विभाजन हम कह सकते हैं कि हमने पैसे के आधार पर करा है। एक रास्ता है जिस पर पैसा उपलब्ध है, और मिले चाहे न मिले वो अलग बात है। जिनको मिल जाता है उनको हम अमीर बोल देते हैं। जो अमीर बनना चाहते हैं पर बन नहीं पा रहे, उनको हम गरीब बोल देते हैं। पर इस रास्ते पर अमीर बनने की ख्वाहिश सबके पास है। दुनियादारी का जो रास्ता है, एक छोटा सा वर्ग होता है जिसकी किसी वजह से अमीरी की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। उसको हम क्या कह देते हैं? अमीर। और दूसरा वर्ग होता है जिसकी अमीरी अभी उम्मीदों में ही है। ऐसा नहीं कि उसने गरीबी पकड़ ली है, अमीरी उसके पास भी है, अमीरी उसका भी केंद्र है, पर उसकी अमीरी अभी उम्मीदों में है। जिसकी अमीरी अभी उम्मीदों में है उसको हम गरीब कह देते हैं। नहीं तो गरीब कोई नहीं होता। ये रास्ता ही धन का है, इस पे कोई गरीब कैसे हो सकता है? इस पे तो सब धनी ही धनी होते हैं। बस कुछ वर्तमान के धनी होते हैं और कुछ अपनी कल्पनाओं में भविष्य के धनी होते हैं। रास्ता ही धन का है तो इस पे कौन मिलेगा? धनी ही तो मिलेगा। तो ये रास्ता हुआ धन का। और हमारी धारणा, हमारी बुद्धि कहती है कि जो दूसरा रास्ता है वो इससे विपरीत है। वो रास्ता है ज्ञान का, सच्चाई का। दुनिया में वो सब कुछ जिसे वर्च्यू कहा जा सकता है, उसका। वर्च्यू माने क्या? उच्चतर मूल्य। और ये जो दूसरा रास्ता है ये सुनने में अच्छा लगता है कि वह श्रेष्ठ है, वर्चुअस है, लेकिन इस रास्ते पर न पैसा होता है और न पैसा कमाने की चेष्टा की जाती है। और चेष्टा करोगे भी तो क्या होगा? इस रास्ते पे पैसा होता ही नहीं, तुम्हारी चेष्टा विफल होगी। ये हमारी बुद्धि ने
एक धारणा बनाई है, ऐसा एक नक्शा बनाया है, उसमें दो रास्ते, एक भेद बनाया है। आज हमसे उपनिषद जो कह रहा है वो बात बहुत अलग है और बहुत आगे की है। उपनिषद कह रहा है कि न तुम मन को समझते न जीवन को समझते, तुम धन को क्या समझोगे। जब तुम कुछ नहीं जानते तो तुम्हें ये भी क्या पता कि पैसा क्या होता है। यमराज ललचाते हैं नचिकेता को बहुत तरह की बातें बता के, लंबी आयु ले ले, प्रतिष्ठा ले ले, राज ले ले, भोग ले ले, अप्सराएं ले ले, ये भी बोलते हैं कि बहुत सारा धन ले ले। नचिकेता का उत्तर बताता है कि युवक में, किशोर में समझदारी गहरी है, ये आदमी हल्का नहीं है। क्या कह रहे हैं नचिकेता? नचिकेता कह रहे हैं कि मात्र पैसे से बात बनती नहीं है, धन मात्र से न कभी कोई तृप्त हुआ न तृप्त किया जा सकता है। तो कोई ऐसा रास्ता है जिसके केंद्र में ही धन हो, वो रास्ता तो यहीं खारिज हो गया, समाप्त। 4 शब्दों में खेल खत्म। बोल रहे हमारी चेतना के केंद्र में कोई धन थोड़ी बैठा होता है। हम कितना भी प्रचार कर लें, कितना भी हम अपने आप को समझा लें, माने बहका लें, लेकिन जीवन का जो सच है वो तो रहेगा ही। और सच ये है कि किसी की भी चेतना के केंद्र में धन नहीं बैठा होता। यहाँ तक कि जो सबसे धनी आदमी है, चाहे सबसे कृपण आदमी है, चाहे सबसे धनलोलुप आदमी है, उसकी भी चेतना के केंद्र में धन नहीं होता। आप कहेंगे ये आपने विरोधाभासी बात करी। जब वो धन लोलुप है तो उसके केंद्र में धन ही तो हुआ, नहीं तो धन लोलुप कैसे होता? नहीं, जो धन लोलुप है, धन तो सचमुच उसे भी नहीं चाहिए। धन लोलुप मात्र उसे नहीं बोलते आप, उसे आप बोलते हो धन लोलुप मनुष्य। और धन लोलुप आज है, हो सकता है कल रहे न रहे, पर मनुष्य तो तब तक कहलाएगा जब तक जिएगा। तो उसकी प्राथमिक पहचान धन लोलुपता तो नहीं है। जब वो 4 साल का था तब आप उसको नहीं बोलते थे कि धन लोलुप है, पर मनुष्य उसको आप तब भी बोलते थे। कल हो सकता है धन का उसका आग्रह कम हो जाए, समाप्त हो जाए, धन लोलुप आप उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन मनुष्य तो तब भी बोलेंगे। उसकी पहली पहचान मनुष्य है। और किसी भी मनुष्य की चेतना और जिंदगी के केंद्र में धन नहीं हो सकता, ये नियम है। ये किसी नैतिक शास्त्र का निर्देश नहीं है कि धन को अपना केंद्र मत बनाओ। आपको ऐसा करने को नहीं कहा जा रहा, क्योंकि अगर आपको निर्देश दिया जाए या सलाह दी जाए कि धन को अपने जीवन का केंद्र मत बनाओ, तो इस सलाह में एक बड़ी मूर्खता की बात निहित है। क्या कि ऐसा हो सकता है, संभव है कि धन को जीवन का केंद्र बनाया तो जा सकता है, पर बेटा तुम मत बनाना। ऐसी सलाह ही अज्ञान मूलक है। धन किसी के जीवन का केंद्र बन ही नहीं सकता। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी बिताई हो पैसे का पीछा करते हुए, उसकी जिंदगी का केंद्र भी धन बन ही नहीं सकता। धन के साथ समस्या ही है। धन का विरोध करने के लिए कोई नैतिकता वगैरह नहीं चाहिए, आपकी अस्मिता काफी है। अस्मिता माने आपकी हस्ती, आपका अस्तित्व।
नैतिकता की लाठी की जरूरत ही नहीं है। आपकी हस्ती ही पर्याप्त है ये प्रमाण देने के लिए कि पैसा आपकी जिंदगी का केंद्र नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लो तो भी नहीं हो सकता। गरीब की जिंदगी का भी नहीं हो सकता, और जो सबसे बड़ा अमीर है उसकी जिंदगी का भी नहीं हो सकता। धन को केंद्र बनाना अस्तित्व विरुद्ध बात है। तो मैं कह रहा हूं नैतिकता चाहिए ही नहीं, अस्मिता काफी है। तो नचिकेता ने यमराज के प्रस्ताव को, आग्रह को बड़ी आसानी से एक तरफ ढकेल दिया। बोले अरे महाराज, आप महाविद्वान यमाचार्य बोलते हैं आपको, ठीक है, लेकिन मुझे इतना भी बच्चा मत समझ लीजिए। क्या आप ऐसी चीज मुझे दे रहे हैं जो धन उनकी जिंदगी का तो चलो नहीं होगा केंद्र, जो अध्यात्म समझने लगे, जो इसी जहान में खप गए, जो कुछ नहीं करते, दिन रात बस पैसा पैसा सोचते हैं, पैसा उनकी जिंदगी का भी केंद्र नहीं बन सकता। ये क्या मुझे आप दिखा रहे हो महाराज? छोटा बच्चा जान के हमको। समझ आ रही बात? जैसे किसी ने जबरदस्त गेंद डाली हो, एकदम ललचाती हुई, गुड लेंथ थोड़ा आगे, पर आउट स्विंगर, लगेगा कि मार ही दे कवर ड्राइव। पर जैसे ही कदम बढ़ाओगे, फ्रंट फुट पे आओगे, पीछे लपके जाओगे। तो नचिकेता ने यहाँ क्या करा है? वेल लेफ्ट। छोड़ दिया, छोड़ दिया। और फिर आगे आगे की बात करी, और ऊंची बात करी। वो बात हमारे बहुत काम की है, हमें समझना होगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको पा लिया है तो धन मैं पालूंगा। धन से आपको नहीं पा सकता, पर आपसे धन को पा सकता हूं। ये जो हम सोचे बैठे थे कि दो अलग अलग मार्ग हैं, एक रास्ता धन का और एक रास्ता सत्य का, इन दोनों मार्गों को उठा करके नचिकेता ने आपस में गूंथ दिया। दो चीजें अलग अलग रही हैं, उनको आपस में गूंथ दिया, एक कर दिया। बोले ये दो अलग अलग हैं ही नहीं मार्ग। कन्वर्जेंस कर दी उनकी, अभिसरण हो गया। जैसे दो, ऐसा लग रहा था कि दूर दूर हैं, वो बिल्कुल आकर के एक में मिल गए, अभिसरित हो गए, कन्वर्ज, ऐसे जुड़ गए। दो मार्ग अलग अलग हैं ही नहीं।
जब दोनों मार्गों को हम एक कहते हैं तो कुछ बहुत रोचक पहलू सामने आते हैं। धन के बारे में कुछ जरूरी बातें। आम आदमी चूंकि दुनियादारी के रास्ते को अध्यात्म के रास्ते से अलग समझता है, तो इसीलिए वो कुछ जबरदस्त गलतियां कर बैठता है। पहली बात, चूंकि वो खुद को नहीं जानता, इसीलिए वो ये भी नहीं जानता कि पैसा कमाना किस लिए है। दूसरी बात, इस जगत में भी जो उचित है, वांछनीय है, उसको अर्जित करने के लिए जो बल चाहिए वो अध्यात्महीन मनुष्य में होता ही नहीं है। तो वो अगर धन कमाना चाहे भी तो भी कमा नहीं पाता। पहली बात, वो जब कमाना चाहता है तो वो ये नहीं जानता कि कमाऊं क्यों। मूर्ख की भांति वो सोचता है कि पैसा कमाने से सुख, तृप्ति, संतोष मिल जाएगा, पैसा ही जीवन का केंद्र हो सकता है। और इस बात को नचिकेता ने आरंभ में ही खारिज कर दिया, बोले पैसे से। तो जो बोधहीन आदमी है उसे पहले तो ये नहीं पता कि मैं कमा रहा हूं तो कमा क्यों रहा हूं, और खर्च कर रहा हूं तो खर्च क्यों कर रहा हूं। ये उसकी पहली समस्या होती है जब वो अध्यात्म के रास्ते से अलग हो जाता है। वो सोचता है कि दुनियादारी का और दौलत का रास्ता एक तरफ को है और सच्चाई का और बोध का रास्ता विपरीत दिशा में है। तो उसको पहली समस्या ये आती है कि नहीं जानता कि क्यों कमाऊं, कहां से कमाऊं, कहां को खर्चूं। और दूसरी जो और व्यावहारिक उसके सामने समस्या आती है वो ये कि वो कमाना चाहता भी है तो कमा नहीं पाता। क्योंकि पैसा कमाना भी कोई हंसी ठिठोली नहीं होता। पैसा कमाने के लिए भी जगत में जान लगानी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, थोड़ा खून पसीना करना पड़ता है, बुद्धि युक्ति लगानी पड़ती है। पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता। ये जो आदमी है जिसकी जिंदगी में आत्मज्ञान नहीं, उसकी जिंदगी में बल भी नहीं होगा ना। तो अब ये चलेंगे भी कि इन्हें पैसा कमाना है तो कमा नहीं पाएंगे। ये जो भी काम करने निकलेंगे दुनियादारी का, ये उस काम में भी असफल हो जाएंगे। इससे ये आशा मत लगा लेना कि इसका विपरीत जो है वो सत्य है। ये तर्कशास्त्र का एक बहुत साधारण नियम होता है। अगर कोई बात गलत है तो आवश्यक नहीं है कि उसका विपरीत सही हो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जो बोधहीन आदमी है वो पैसा भी नहीं कमा पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने पैसा कमा रखा है वो बोधवान है। आइदर और, इफ देन, ओनली इफ, इन बातों में अंतर करना हमें सीखना होगा। इफ एक बात होती है और ओनली इफ बिल्कुल दूसरी बात होती है। बात समझ में आ रही है? आप बिल्कुल ढेंचू हो तो भी हो सकता है कि आपके पास पैसा हो, बाप का पैसा हो सकता है।
संयोग का पैसा हो सकता है, लॉटरी का पैसा हो सकता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि जितने गधे हैं वो सब गरीब ही होंगे। कोई एकदम ही गधा आदमी भी दिखाई दे सकता है कि पैसे में खेल रहा है। भाई राजा के घर पैदा हो गया, वो पैसे में खेल रहा है, संयोग है। हम बात कर रहे हैं अर्जन की, अपने पौरुष से, अपनी कर्मठता से धन अर्जित करने की। आत्मज्ञानहीन व्यक्ति के लिए धन अर्जित करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आसानी से उसको कोई ललचा देता है, आसानी से कोई डिगा देता है, आसानी से कोई डरा देता है। ये आदमी पैसा क्या कमाएगा, और कमाता भी है तो थोड़ा बहुत, वही आम मध्यम वर्गीय जीवन। बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं नचिकेता, यम से कह रहे हैं आपको पा लिया तो अगर पैसा पाना चाहेंगे तो झट से पा लेंगे, क्योंकि आपको पाना ज्यादा मुश्किल काम था। आपको पा लिया ना, अब अगर मैं चाहूंगा कि मैं पैसा पाऊं तो मैं जितना चाहूं उतना कमा सकता हूं। पैसा मेरे लिए बड़ी बात है नहीं, पैसा किसी के लिए बड़ी बात नहीं हो सकती। जो असली बड़ी बात है वो हो जाए, उसके बाद अगर हमें अपनी मौज में, अपनी लहर में लगता है कि जिंदगी में पैसा होना चाहिए, तो हम पैसा कमा लेंगे। आत्मज्ञानी के लिए पैसा मजाक हो जाता है। वो चाहेगा तो कमा लेगा, वो चाहेगा तो उड़ा देगा, उसकी मौज की बात है। हो सकता है कि जब बहुत इकट्ठा हो जाए तो कहे छी, एक झटके में लात मार के सब कुछ छोड़ छाड़ के चल दे, बोले चाहिए ही नहीं, कभी नहीं चाहिए था। बच्चों का खेल था, हमने खिलौने इकट्ठा कर लिए, खिलौनों से मन भर गया, हमें नहीं चाहिए। धन उसके जीवन का केंद्र नहीं होता, उसके लिए खेल की बात होती है। खेलना होगा तो खेलेगा, या जीवन में उसको कोई बड़ा उद्देश्य दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए धन चाहिए होगा, वो इकट्ठा कर लेगा। धन उसके लिए कोई व्यक्तिगत अनिवार्यता नहीं बनेगा, जैसे खेल कोई अनिवार्यता नहीं होता, और जैसे दुनिया के किसी बड़े सांसारिक मिशन में कोई व्यक्तिगत अनिवार्यता नहीं होती। मिशन आपका दुनिया के लिए है, आपकी कोई व्यक्तिगत विवशता वहां नहीं है, न कोई व्यक्तिगत कामना है आपकी। आम संसारी अपने गलत दर्शन के कारण, अपनी गलत फिलॉसफी के कारण दोनों तरीकों से मारा जाता है। और वो जो मारा जाता है उसके केंद्र में क्या है, हमने कहा गलत दर्शन। उसने शुरुआत ही ये सोच के करी है कि एक रास्ता दुनियादारी का होता है जिसपे सुख मोल मिलते हैं, भोग मिलते हैं, पैसा कमाऊंगा, ये दुनिया का रास्ता है। कि आम लोगों से पूछो तो वो ऐसे ही कहते हैं, दुनिया का रास्ता है, पैसा कमाएंगे, उसके बाद अच्छी पत्नी ले आएंगे, उसके बाद गोलू मोलू बच्चे होंगे, और उसके बाद और रुपए आ जाएगा, फिर गाड़ी हो जाएगी, फिर घर हो जाएगा, कितना मजा आएगा। और वो कहते हैं इसके विपरीत एक रास्ता है जो सन्यासियों का, त्यागियों का होता है, वो बेचारे सड़क पे मर रहे होते हैं। कमलेश कहाँ है? नहीं, मर रहे होते हैं ऐसे नहीं याद आया मुझे, वो न संसारी न त्यागी से याद आया। आज उसने मुझे कुछ दिखाया था, उससे याद आया। अब मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, तो उसने भेजा था तो उसके पास होगा। कहाँ है? एक कोई पिताजी हैं, वो एकदम दुखी होकर के उन्होंने भेजा है। वो उनको दिख ही नहीं रहा कि उनका दर्शन क्या है, उनके वक्तव्यों में उनका दर्शन झलक रहा है। मैं उनके भाव की कद्र करता हूं, पर मैं उनके दर्शन की कद्र नहीं कर सकता ना। एंड हाउ कैन यू बी अ गुड फादर इफ यू आर अ बैड फिलोसोफर? है कि डिलीट कर दिए? कहाँ है? पूरा ग्रुप खोल के मत दो, वो पोस्ट कहाँ है तुम्हारी?
कहाँ भेजा था तुमने? ये है तो। अभी अभी आया था इस पे ये। अभी किसी ने तुमको फॉरवर्ड भी करा किसी ग्रुप पर। तो ये सब लोग एप्पल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, मुझे समझ में भी नहीं आता कि लंबा सा है, पढ़े देता हूँ। आचार्य जी, मेरा बेटा पिछले 3-4 साल से आपको सुन रहा है, शादी नहीं कर रहा और नौकरी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन पूरा घर उसने किताबों से भर दिया है। पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इतिहास में लिखा लगभग 90% उसके अभी अंक आए हैं, लेकिन नौकरी में रुचि नहीं दिखा रहा। बस अपने जैसे उसने कुछ और पागल इकट्ठा कर लिए हैं, और ये दल अब गांव-गांव घूमकर क्लाइमेट चेंज इत्यादि की बातें करता फिरता है और पेड़ पौधे प्रकृति के नारे लगाता है। एक पुराना बंद पड़ा सरकारी स्कूल इन लोगों ने अब पकड़ लिया है, और इसी स्कूल में अभी अपने कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और उनको ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि खूब किताबें पढ़ो, खूब शिक्षित बनो, लेकिन नौकरी और शादी जीवन का मकसद नहीं है। आगे लिख रहे हैं कि ताज्जुब की बात तो ये है कि उसकी इन पागलपन भरी बातों को सुनने के लिए अब दूर दूर से वैसे ही पागल भागे आने लगे हैं। ये सारे लोग अब साथ बैठकर गीता, महाभारत, उपनिषद वगैरह किताबें पढ़ते हैं और दुनिया के अन्य पागलों को भी अपने जैसा बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये उसका जीवन उत्थान को जा रहा है कि पतन को? समझ में आ रही बात? दर्शन क्या बोल रहा है? जो महोदय का दर्शन है वो क्या बोल रहा है? कह रहा है दो अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता होता जिस पर अब अगर वो मुझे 3-4 साल से सुन रहा है तो उसका एक नतीजा यह हुआ है कि 90% अंक आए हैं उसके, कि उसने इतनी नेतृत्व क्षमता विकसित कर ली है कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम करके लोगों को समझा पा रहा है, कन्विंस कर पा रहा है। उसने इतना मैनेजमेंट एक्यूमेन, प्रबंधन कौशल विकसित कर लिया है कि कोई सरकारी स्कूल बंद पड़ा था, उसने उसको टेक ओवर कर लिया है और वो वहाँ पर अब अपनी एक्टिविटीज़ करने लग गया है। इन बातों से पिताजी को कोई खुशी नहीं हो रही है, जबकि ये बहुत बिरली बातें हैं। सारी समस्या क्या है? नौकरी काहे नहीं पकड़ रहा? और नौकरी तो उसने पकड़ी हुई है। नौकरी माने काम ना, काम तो उसने पकड़ा हुआ है, और जितना व्यस्त वो रहता होगा उतना व्यस्त तो आम आदमी रहता भी नहीं है। उसने नौकरी भी पकड़ी हुई है, उसको यश भी मिल रहा है, उसके पीछे लोग भी चल रहे हैं, पर नौकरी माने बात ये नहीं कि नौकरी होनी चाहिए, बात ये ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत काम करो और बहुत सारा आ जाए, कुछ ऊपर से आ जाए बाकी नीचे से आ जाए। और अगली पीड़ा ये है कि नुन्नू नुन्नी ये सब कब क्यों नहीं पैदा हो रहे? लड़का जा करके किसी स्त्री के शरीर में मुंह क्यों नहीं डाल रहा? बड़ी पीड़ा है पिताजी को।
वो दुनिया का अभाग दूर कर रहा हो, इसका उन्हें कोई गौरव नहीं है। वो दुनिया में रोशनी ला रहा है, इस बात की कोई तारीफ नहीं हो रही। कहीं से कोई लड़की पकड़ करके उससे संभोग क्यों नहीं कर रहे, उसको गर्भ क्यों नहीं कर रहे, ये तकलीफ है। ये नहीं देख पा रहे कि न वो नेतृत्व कर पाता, न प्रबंधन कर पाता, और एमए में 90% आए हैं। साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। एमए में 90% लाना बहुत मुश्किल होता है। आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में इतने नंबर नहीं आते। नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो आध्यात्मिक नहीं होता तो इतने नंबर भी नहीं ला पाता, न इतना इनिशिएटिव दिखा पाता जो वो अभी कर पा रहा है। वो सब क्यों हो पा रहा है? ठीक उसी वजह से जिस वजह से नचिकेता यहाँ यमराज को कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमें आप मिल गए तो बाकी सब कुछ तो मिल जाएगा, बाकी सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम आम आदमी नहीं रह जाएंगे कि जिसके पास कामनाएं बहुत होती हैं पर वो उन कामनाओं को पूरा करने की काबिलियत नहीं रखता। हमने कहा ना, गरीब गरीब इसलिए नहीं होता कि उसने गरीब चुनी है। गरीब गरीब इसलिए होता है क्योंकि अमीर बनना तो चाहता है पर बेचारा बन नहीं पा रहा। मौका मिले तो वो भी खट से अमीर बने, लगाए कतार में, पर बन नहीं पा रहा। आध्यात्मिक आदमी अपनी अपूरित कामनाओं के कारण गरीब नहीं होता। वो ये नहीं कहता मुझे भी अमीर बनना था पर अभी मेरा दांव नहीं लग रहा। वो ये नहीं कहता कि वो कौन सा गाना, अपना नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा। वो ये नहीं कहता अपना टाइम आएगा। दुनिया के अमीर गरीब सब एक हैं। किसी की लह गई है, किसी का पासा ठीक पड़ गया है, किसी का ठीक नहीं पड़ा है। हाँ, जो अभी गरीब है वो अमीर को गाली देता है, पर मौका मिले वो तुरंत अमीर खुद बन जाएगा जो गरीब है आज। आध्यात्मिक आदमी दूसरा है। वो इस फ्रेमवर्क से, इस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क से बाहर का है। उसने अपने केंद्र को समझा है। उसने अपने केंद्र को समझा है और केंद्र को समझ के वो कह रहा है कि अध्यात्म के रास्ते पर ऐसा नहीं है कि दुनिया छोड़ देनी होती है, कि धन छोड़ देना होता है। मैं धन कमाना चाहूं तो मैं और बेहतर कमा सकता हूं आज। मैं कीर्ति कमाना चाहूं तो मैं और बेहतर कमा सकता हूं आज। पर मुझे समझ में आ गया है कि न धन मनुष्य का केंद्र हो सकता, न कीर्ति मनुष्य का केंद्र हो सकती। हाँ, ये संसाधन हो सकते हैं किसी उच्चतर उद्देश्य के। जिस दिन मैं इन संसाधनों का उपयोग करना चाहूंगा मैं कर डालूंगा, पर इन चीजों के लिए जीऊंगा थोड़े ही। जीऊंगा थोड़े ही। मैं आपको एक 5 करोड़ की गाड़ी दे रहा हूं साहब, और शर्त रख रहा हूं कि उससे कभी उतरोगे नहीं। अब बताओ किस किस को चाहिए? उतरने नहीं दूंगा। 10 साल 20 साल उतरने नहीं दूंगा। गाड़ी बहुत अच्छी है अगर संसाधन है, पर गाड़ी ही केंद्र बन गई। उसी में जी रहे हो, उसी में खा रहे हो, हगमूत रहे हो, मर रहे हो। किस किस को चाहिए बताओ? आध्यात्मिक आदमी के लिए वो गाड़ी एक संसाधन होती है। उसको पता है कहाँ जाना है, वो बैठता है, वहां पहुंचता है, उतर जाता है, गाड़ी को छोड़ देता है। संसारी के लिए गाड़ी ही उद्देश्य है, अंत है, सेंटर है, एंड है। कहता है इसी के लिए तो जी रहा हूं। उसी के लिए जी रहे हो तो फिर उतरना मत उससे कभी। अब उसमें घुस रहे हो ना, उससे लाश ही निकलनी चाहिए तुम्हारी। बात समझ में आ रही है? तो जो 2 समस्याएं हैं धन को लेकर, आध्यात्मिक आदमी को दोनों में से कोई समस्या नहीं सताती। पहली समस्या क्या है? संसारी जानता ही नहीं कि क्यों कमाऊं, कैसे कमाऊं और कहां खर्च करूं। इनको आप अगर चाहो तो बांट के कह सकते हो कि ये
3 समस्याएं हैं, मैंने तीनों को एक में कर दिया है। पहली समस्या क्या आती है आम आदमी के साथ? उसको पता ही नहीं कि क्यों कमा रहा हूं, कहां से कमा रहा हूं, और जो कमा रहा है उसको खर्च कहां कर रहा हूं। आध्यात्मिक आदमी इस समस्या से बच जाता है। वो भली भांति जानता है कि जीवन क्या है, अतः कमाना क्यों है। और जो और भारी समस्या आती है झुन्नू के साथ, वो क्या आती है? कामनाएं प्रबल हैं, कमाना तो चाहता है पर कमाने निकलता है तो बहुत लात खाता है, उससे कमाया भी नहीं जाता। और जब कमाया नहीं जाता तो वो भाग्य को दोष देता है, ये ले जाओ इसको। और झुन्नू कहता है देखो हम तो अच्छे आदमी हैं, हम गरीब रह गए। तुम अच्छे आदमी नहीं, तुम लीचड़ आदमी हो। कोई तुमने जानबूझ के पैसा छोड़ा था? जीवन भर तुम पैसे पे लार टपकाते रह गए, जीवन भर तुम पैसे पे लार टपकाते रह गए। लानत है तुम पे कि इतनी लार टपकाई तब भी कमा नहीं पाए। ऐसा नहीं कि कमा लेते तो कोई स्वर्ग मिल जाता, पर थोड़ा अपने पौरुष का तो प्रमाण देते। ये जो शिप्रा मॉल है गाजियाबाद में, 10-15 साल पहले की बात होगी, मैं वहाँ गया था कुछ लेने के लिए, साथ में कोई था। तो वहाँ अंदर गए तो वहाँ पर कुछ खरीद रहे थे। जो खरीद रहे थे वहाँ उसने ऊंचे कुछ दाम लगाने की कोशिश की। तो जो साथ में था उसने उनको बहस वहस करी और मामला था ठीक किया। भाई साहब चीज़ 1700 की है और आप उसमें घुमा फिरा के 2700 कर रहे हो। वहाँ से बाहर आए, पार्किंग में गए। पार्किंग में जो खड़ा हुआ था उसने पर्ची दिखाई और बोला इसके आप इतने रुपए दे दीजिए, 100 रुपए दे दीजिए, जो भी बोला। फिर जो मेरे साथ गए थे, संस्था से ही थे, वही स्टीयरिंग पर थे, तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ 100 रुपये कहाँ? तो उसने ऐसे दिखाया, देखो पर्ची पे 100 रुपये लिखा है। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ, तो पर्ची ली 100 रुपये, तो 100 रुपये लिखा हुआ था 6 घंटे से ज़्यादा पार्क करने पर। उनकी एक अलग पर्ची थी 6 घंटे से आगे, वो वाली पर्ची ऐसे दूर से दिखा रहा था, कहता 100 रुपये दो। तो उन्होंने कहा हम तो अभी गए थे, 2 घंटा नहीं हुआ होगा, आ गए। तो खैर बोला हाँ नहीं कुछ नहीं, आप 50 दे दीजिए। तो मैंने कहा तुम देख रहे हो, कहने को ये गरीब आदमी है और कहने को जो अंदर था वो अमीर आदमी था। कोई अंतर है दोनों में? कोई अंतर है? गरीब आदमी अपनी जगह पे तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा है, अमीर आदमी अपनी जगह पे तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा है। यही जिसको तुम आज गरीब आदमी कहते हो, कल को इसको मॉल के अंदर दुकान लेने का मौका मिल जाए तो ये मॉल के अंदर दुकान लेके सबको लूटेगा। ये भी बिल्कुल उसी रेस में है जिस रेस में सारे अमीर हैं, बस ये पिछड़ा हुआ है। अपना नंबर आएगा, अपना टाइम आएगा। वो ये नहीं कहता अपना टाइम आएगा। दुनिया के अमीर गरीब सब एक हैं। किसी की लह गई है, किसी का पासा ठीक पड़ गया है, किसी का ठीक नहीं पड़ा है। हाँ, जो अभी गरीब है वो अमीर को गाली देता है, पर मौका मिले वो तुरंत अमीर खुद बन जाएगा जो गरीब है आज। आध्यात्मिक आदमी दूसरा है, वो इस फ्रेमवर्क से, इस फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क से बाहर का है। उसने अपने केंद्र को समझा है, उसने अपने केंद्र को समझा है, और केंद्र को समझ के वो कह रहा है कि अध्यात्म के रास्ते पर ऐसा नहीं है कि दुनिया छोड़ देनी होती है, कि धन छोड़ देना होता है। मैं धन कमाना चाहूं तो मैं और बेहतर कमा सकता हूं आज। मैं कीर्ति कमाना चाहूं तो मैं और बेहतर कमा सकता हूं आज। पर मुझे समझ में आ गया है कि न धन मनुष्य का केंद्र हो सकता, न कीर्ति मनुष्य का केंद्र हो सकती। हाँ, ये संसाधन हो सकते हैं किसी उच्चतर उद्देश्य के। जिस दिन मैं इन संसाधनों का उपयोग करना चाहूंगा मैं कर डालूंगा, पर इन चीजों के लिए जीऊंगा थोड़े ही।
जीऊँगा थोड़ी। मैं आपको एक 5 करोड़ की गाड़ी दे रहा हूँ साहब, और शर्त रख रहा हूँ कि उससे कभी उतरोगे नहीं। अब बताओ किस किस को चाहिए? उतरने नहीं दूंगा, 10 साल 20 साल उतरने नहीं दूंगा। गाड़ी बहुत अच्छी है अगर संसाधन है, पर गाड़ी ही केंद्र बन गई, उसी में जी रहे हो, उसी में खा रहे हो, हगमूत रहे हो, मर रहे हो। किस किस को चाहिए बताओ? आध्यात्मिक आदमी के लिए वो गाड़ी एक संसाधन होती है, उसको पता है कहाँ जाना है, वो बैठता है, वहां पहुंचता है, उतर जाता है, गाड़ी को छोड़ देता है। संसारी के लिए गाड़ी ही उद्देश्य है, अंत है, सेंटर है, एंड है। कहता है इसी के लिए तो जी रहा हूं। उसी के लिए जी रहे हो तो फिर उतरना मत उससे कभी। अब उसमें घुस रहे हो ना, उससे लाश ही निकलनी चाहिए तुम्हारी। बात समझ में आ रही है? तो जो दो समस्याएं हैं धन को लेकर, आध्यात्मिक आदमी को दोनों में से कोई समस्या नहीं सताती। पहली समस्या क्या है? संसारी जानता ही नहीं कि क्यों कमाऊं, कैसे कमाऊं और कहां खर्च करूं। इनको आप अगर चाहो तो बांट के कह सकते हो कि ये 3 समस्याएं हैं। मैंने तीनों को एक में कर दिया है। पहली समस्या क्या आती है आम आदमी के साथ? उसको पता ही नहीं कि क्यों कमा रहा हूं, कहां से कमा रहा हूं, और जो कमा रहा है उसको खर्च कहां कर रहा हूं। आध्यात्मिक आदमी इस समस्या से बच जाता है। वो भली भांति जानता है कि जीवन क्या है, अतः कमाना क्यों है। और जो और भारी समस्या आती है झुन्नू के साथ, वो क्या आती है? कामनाएं प्रबल हैं, कमाना तो चाहता है, पर कमाने निकलता है तो बहुत लात खाता है, उससे कमाया भी नहीं जाता। और जब कमाया नहीं जाता तो वो भाग्य को दोष देता है, ये ले जाओ इसको। और झुन्नू कहता है देखो हम तो अच्छे आदमी हैं, हम गरीब रह गए। तुम अच्छे आदमी नहीं, तुम लीचड़ आदमी हो। कोई तुमने जानबूझ के पैसा छोड़ा था? जीवन भर तुम पैसे पे लार टपकाते रह गए, जीवन भर तुम पैसे पे लार टपकाते रह गए। लानत है तुम पे कि इतनी लार टपकाई तब भी कमा नहीं पाए। ऐसा नहीं कि कमा लेते तो कोई स्वर्ग मिल जाता, पर थोड़ा अपने पौरुष का तो प्रमाण देते। ये जो शिप्रा मॉल है गाजियाबाद में, 10-15 साल पहले की बात होगी। मैं वहाँ गया था कुछ लेने के लिए, साथ में कोई था। तो वहाँ अंदर गए तो वहाँ पर कुछ खरीद रहे थे। जो खरीद रहे थे वहाँ उसने ऊंचे कुछ दाम लगाने की कोशिश की। तो जो साथ में था उसने उनको बहस वहस करी और मामला था ठीक किया। भाई साहब चीज़ 1700 की है और आप उसमें घुमा फिरा के 2700 कर रहे हो। वहाँ से बाहर आए, पार्किंग में गए। पार्किंग में जो खड़ा हुआ था उसने पर्ची दिखाई और बोला इसके अब इतने रुपए दे दीजिए, 100 रुपये दे दीजिए, जो भी बोला। फिर जो मेरे साथ गए थे, संस्था से ही थे, वही स्टीयरिंग पर थे, तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ 100 रुपये कहाँ? तो उसने ऐसे दिखाया, देखो पर्ची पे 100 रुपये लिखा है। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाओ, तो पर्ची ली 100 रुपये, तो 100 रुपये लिखा हुआ था 6 घंटे से ज़्यादा पार्क करने पर। उनकी एक अलग पर्ची थी 6 घंटे से आगे, वो वाली पर्ची ऐसे दूर से दिखा रहा था, कहता 100 रुपये दो। तो उन्होंने कहा हम तो अभी गए थे, 2 घंटा नहीं हुआ होगा, आ गए। तो खैर बोला हाँ नहीं कुछ नहीं, आप 50 दे दीजिए। तो मैंने कहा तुम देख रहे हो, कहने को ये गरीब आदमी है और कहने को जो अंदर था वो अमीर आदमी था। कोई अंतर है दोनों में? कोई अंतर है? गरीब आदमी अपनी जगह पे तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा है, अमीर आदमी अपनी जगह पे तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहा है। यही जिसको तुम आज गरीब आदमी कहते हो, कल को इसको मॉल के अंदर दुकान लेने का मौका मिल जाए तो ये मॉल के अंदर दुकान लेके सबको लूटेगा।
ये भी बिल्कुल उसी रेस में है जिस रेस में सारे अमीर हैं, बस ये पिछड़ा हुआ है। रेस में वही है, कोई अलग इसकी दौड़ नहीं है, कोई अलग दौड़ नहीं इसकी। हम इस सहानुभूति रखें, हम इसको दरिद्र नारायण बोले, बेचारा गरीब बोले, बोले क्या? इससे तो बस झुन्नू की मरियल हालत का पता चलता है कि कामनाएं बहुत हैं पर कमा नहीं पा रहा। ऐसा थोड़ी कि उसने कामनाएं छोड़ दी हैं। कामनाएं छोड़ दी हैं क्या? हाँ, कामनाएं बहुत है, कमा नहीं पा रहा। धोखाधड़ी से मिलेगा तो पकड़ लेगा, गिरा हुआ मिलेगा तो उठा लेगा। कामनाओं में कमी थोड़े ही है। किसी भी उल्टे पुल्टे तरीके से भोगने को मिलेगा तो भोग ले, कामनाओं में कमी थोड़ी ही है। अगर आप पाते हो कि वो भोग नहीं रहा तो इसका मतलब क्या यह है कि उसके पास कामना नहीं है? कामना पूरी है, बस दम नहीं है। ज्यादातर लोग जो हमें दिखाई देते हैं कि भोग नहीं रहे, ऐसा नहीं कि इनके पास कामना नहीं है, इनके पास दम नहीं है।